बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक अहम तरीन तकरीर अब होने जा रही है। उसको रोका गया, उसके लिए उसमें बहुत सारी कोशिश की गई कि वो तकरीर ना हो, लेकिन अब वो तकरीर होने जा रही है। और इसके लिए आइनी और कानूनी माहिरीन ने कहा कि अगर इसको मजीद डिले किया गया तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सदर ममलिकत साहब बहुत एक्टिव हो चुके हैं और इस्लामाबाद की एक अहम इमारत में बड़े फैसले हुए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे पास इस वक्त पहुंची हैं, ये मैंने आप तक जो है वो शेयर करना है। और आज का दिन वैसे भी अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज के दिन नाज़रीन किराम रहीम यार खान जलसे के अंदर इमरान खान अपना लाहे अमल देने जा रहे हैं। 50 शहरों के अंदर एहतजाज हो रहा है और इमरान खान जो है ना वो डेट देने के लिए जा रहे हैं रहीम यार खान में। मुमकिन तौर पर 7 अक्टूबर के आगे पीछे कुछ ना कुछ वो नई तहरीक की जो है वो डेट दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। कौन सी तकरीर, किसके लिए तकरीर, किस तकरीर को रोका जा रहा था, वो तकरीर करवानी पड़ेगी, किस इमारत के अंदर फैसले हो रहे हैं, इमरान खान को ग्रीन सिग्नल क्या मिला है और इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल क्या दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं। सबसे पहले लेकिन मैं आपके सामने इससे पहले मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ साहब के खिताब पे थोड़ी बात की थी। कुछ चीज़ें एक दो रह गई थी, वो मैं बात करके फौरी तौर पर जो है ना वो इन अपडेट्स पे आ जाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे खिताब किया और फिर वो जिस तरह से बताते रहे कि 1500 बंदे जो हैं वो फौत हो गए हैं, जिसमें 400 मिलियन बच्चे हैं। 1500 बंदे फौत हुए हैं जिनमें 450 मिलियन बच्चे हैं। कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन नाज़रीन किराम, जो सबसे बड़ा प्रैंक हुआ है इस कौम के साथ, वो मैं आपको बता दूं। जनाबे वाला 10-10 हज़ार डॉलर्स के कुछ बैग्स खरीदे गए हैं, जो इत्तलात हमें वहां से मिली हैं, जो कि मरियम साहिबा के लिए तोहफे लेके आए जा रहे हैं। ये वो कौम की लॉट है, वो पॉलिटिकल लॉट वहां पे गई हुई है, जिस कौम का मुल्क जो 1/3 हिस्सा है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। उस मुल्क के वज़ीर आज़म के वफ्त में 10-10 हज़ार डॉलर्स के जो 20-20 यानी कि लाख, बल्कि अब तो 24-24 लाख रुपए का एक बैग खरीदा जा रहा है, जो मरियम नवाज साहिबा को यहाँ पर आके तोहफा दिया जाएगा। अच्छा, जो सबसे बड़ा मुझे एक शॉकिंग चीज़ लगी इसमें, वो भी देख लें। बिलावल भुट्टो से वहाँ पर पूछा गया कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब, आप जो है ना वो आपके मुल्क में, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल क्या है? देखिए, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, जो मोस्ट पॉपुलर आपका अपोजिशन लीडर है उसके चीफ ऑफ द स्टाफ को उठाया जाता है, उसके साथ जो है ना वो तशद्दुद होता है। तो इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमहूरियत के अंदर जो है 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं, और हाँ मेरी अम्मी शहीद है और मैं उनका बेटा हूँ। मतलब कुछ इस तरह का जवाब दिया। इस तरह से तो हमारा जो है ना वो मुल्क का नाम जो है ना वो ख़राब किया जा रहा है, नाक कट रहा है, जिस तरह की बातें जो है वो बैरून मुल्क दौरों के ऊपर हो रही हैं। अच्छा, एक और बात, इन्हें मुफ्त के जहाज़ मिले हुए हैं, मुफ्त का खर्चा मिला हुआ है। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ अमेरिका से वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि अमेरिका से ये लंदन जा रहे हैं। लंदन में एक अहम तरीन बैठक हो रही है और उस अहम तरीन बैठक के अंदर कुछ फैसले होने हैं, जिसमें इसहाक डार साहब की वापसी और दीगर चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की जानी है। और उसी में जो है ना वो आगे का लाहेअमल तय होना है और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, एक मफरूर शख्स को जो है ना वो बना के बिठाया जाएगा और जो शहबाज शरीफ साहब हैं एक डमी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये भी तय होना है, क्योंकि शहबाज शरीफ यहाँ से लंदन जा रहे हैं। ये भी मैं आपके सामने जो है ना वो गोश गुजार रखता हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा ताज़ा तरीन अपडेट्स के ऊपर। नाज़रीन किराम, एक अहम तरीन तकरीर जिसको रोका जा रहा था वो है सदर ममलिकत पाकिस्तान की तकरीर। हर साल के अंदर आप सदर ममलिकत ने, ये एक SOP है, एक जॉइंट सेशन से खिताब करना होता है। उस जॉइंट सेशन में बुलाया जाता है, यानी कि सेनेट के लोग भी होते हैं, कौमी असम्बली के लोग भी होते हैं, और इकट्ठे एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें सदर ममलिकत खिताब करते हैं। अब जब से ये गवर्नमेंट आई तो ये कोशिश कर रहे थे कि सदर ममलिकत की उस तकरीर को रोका जाए, सदर ममलिकत की ये तकरीर ना करने दी जाए। किसी तरीके से सदर ममलिकत ये तकरीर ना कर सके, क्योंकि उसमें सदर ममलिकत हकायक सामने रखने थे। लास्ट तकरीर 9 जून को हुई थी, फिर इन्होंने एक दफा फिर डिले की, फिर 22 सितंबर का टाइम दिया, फिर उसको डिले किया और अब 20 अक्टूबर का टाइम दिया गया है। अब पता चला है कि आईनी और कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आपने सदर ममलिकत की ये तकरीर रोकी तो ऑब्वियसली आपके लिए इश्यूज होंगे। लिहाजा अब राजा परवेज अशरफ साहब, जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर, वो अब प्रॉपर एक दावतनामा देने जा रहे हैं और जो जॉइंट सेशन होगा उसके अंदर अब इन्हें जो है ना वो सदर ममलिकत की तकरीर करवानी ही पड़ेगी। और वो सदर ममलिकत जो है ना वो बेशक वो लिखी हुई तकरीर लेकर आए या फिलबदी तकरीर करें, वो इनके बखिए उधेड़ने जा रहे हैं।
नाज़रीन कराम, उन्होंने अपनी तकरीर तैयार कर ली है और ये अब जो है ना इनके बखिए उधेड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जो है ना वो चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं। ठीक है, एक तो ये है। अब आ जाते हैं जो अहम तरीन बात है रहीम खान जलसे से पहले, ग्रीन सिग्नल क्या है। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी चाल खेली है। इमरान खान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं ठीक है जनाब, हम असेंबलियों के अंदर वापस आने के लिए तैयार हैं, हम असेंबली के अंदर वापस आ जाते हैं, और उसके लिए सिर्फ एक शर्त रखी है। वो शर्त यह है कि वज़ीर आज़म आकर इंतखाबात की तारीख दें। अगर वज़ीर आज़म इंतखाबात की तारीख देते हैं तो उसमें कोई कानूनी पेचीदगियां हैं, कोई बिल लेकर आना है, उसमें आपको कानून साजी की ज़रूरत है, तो उसमें हम असेंबलियों में वापस आने के लिए तैयार हैं। फैसल जावेद पर्टिकुलरली इस बात को जो है ना वो एडवोकेट कर रहे हैं कि ठीक है हम असेंबलियों के अंदर वापस चले जाते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई पार्टी के अंदर, और पार्टी कहती है ठीक है हमें असेंबलियों के अंदर वापस जाना चाहिए, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप जो है ना वो आपको इंतखाबात की तारीख देना पड़ेगी, और आपको इंतखाबात की तारीख देकर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि तब इंतखाबात हों, और फिर अगर उसमें कोई मसला मसाइल है तो वो जो है ना वो वापस जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, हम जो है ना वो वापस चले जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं नाज़रीन कराम, आज शेख रशीद ने इस बारे में बताया है, और वो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा, और उनके कुछ बयान चल रहे थे, मैं देख रहा था कि हमारे पास जो है वो नफरी बहुत ज्यादा है, हमारे पास एफसी है, हमारे पास लेवीज है, हमारे पास पुलिस है अपनी, हम जो है ना वो बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज शेख रशीद साहब ने एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस से मैं ये कहूंगा कि सिर्फ सरकारी इमारतों तक महदूद रहें, क्योंकि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं आ रहे हैं बल्कि हक लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं वो एक जो है ना वो आप समझे कि तनबीह कर रहे हैं तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस को कि आप सरकारी इमारतों तक महदूद रहिएगा, बाहर मत आइएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो है ना वो पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि ठीक है फिर हम जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं, और अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर आप एंड तक जाइए कि पिछली दफ़ा की तरह हम जो है ना वो इस दफ़ा मुंह तकते नहीं रहेंगे। ये तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, हम आखिरी हद तक जाएंगे और एंड तक जाएंगे और वहां पर बैठेंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब के करीबी लोगों ने भी उन्हें मशवरा दिया है, राना साहब इस दफा चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि मुश्किल इस तरह से हो जाएंगी, आप पंजाब में नहीं रोक पाएंगे, आप अटक के पुल पर नहीं रोक पाएंगे, आपके लिए चीजें जो है ना वो काम बहुत खराब हो जाएगा, आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि पंजाब और केपीके दोनों ने अपनी किसी किस्म की कोई भी नफरी देने से इनकार कर दिया है। केपीके ने तो आज उल्टा सवाल किया है कि भाईजान हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, हमारे सवात के अंदर हालात इतने खराब हुए पड़े हैं, ठीक है आपको हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है, कौन से मतलब चीजें ऐसी हो रही हैं कि जनाब आप हमसे जो है ना वो यहाँ पर पुलिस एहलकार मांग रहे हो। तो जो केपीके पुलिस है उसने पुलिस देने से मना किया है, जो पंजाब पुलिस है उसने पुलिस देने से मना किया है। इसका मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह साहब के लिए इस बार जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो खराब होने जा रही हैं, और वो उनसे जो है ना वो संभलेंगी नहीं। लिहाजा नाज़रीन किराम इस वक्त सूरत हाल गड़बड़ है। मैं आपको बता दूं, ये अब आपको मैं खबर दे रहा हूं कि सदर ममलिकत का जो घर है ये अहम तरीन इमारत इस वक्त बनी हुई है, तमाम तवज्जो का मरकज है। सलीम साफी साहब ने भी आज अपने कॉलम के अंदर इस बात की तस्दीक कर दी है कि इसी इमारत के अंदर एक मुलाकात हुई है जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान। अच्छा, मैं आपको यह भी बात बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले सलीम साफी तो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को बता के गए थे उस मुलाकात के लिए कि मैं उनसे जो है ना वो मिलने के लिए जा रहा हूं, और मुझे जो है ना वो बुलाया है, सदर ममलिकत जो है ना वो मुझे बुला रहे हैं। और वहीं पर बुला के वो कहते हैं जी बड़ी नाखुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा जी हम तो न्यूट्रल रहेंगे, आपकी सपोर्ट है तो आप आ जाएँ, हमें आपसे जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपको बात बता दूं, ये मजबूरियों से मान रहे हैं। इस वक्त सदर ममलिकत का जो घर है प्रेसिडेंट हाउस इस वक्त एक समझिए कि पॉइंट ऑफ अटेंशन बना हुआ है, क्योंकि यहीं से सारे फैसले हो रहे हैं। और आज के दिन अगर इमरान खान तहरीक का ऐलान कर देते हैं और आज के दिन जो है ना वो तहरीक का ऐलान हो जाता है तो ऑब्वियसली बड़ी सारी चीज़ें जो है वो तब्दील होने के लिए जा रही हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।